प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए फाइनल का जो हमारा पेपर है, प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतन, इसके पहले अध्याय से आरंभ करेंगे। और पहले अध्याय में हमें जो चिंतक पढ़ने हैं वे हैं कौटिल्य, मनु और शुक्राचार्य। आज हम आरंभ करेंगे कौटिल्य से, और विशेषतः कौटिल्य का जीवन परिचय। विद्यार्थियों, कौटिल्य का नाम हम सभी ने सुना है। कौटिल्य के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ा जाता रहा है। कौटिल्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलन में हैं। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में उन बातों का अध्ययन करेंगे जो ऐतिहासिक रूप से कई प्रामाणिक ग्रंथों अथवा इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा है। कौटिल्य को भारत का गौरवशाली विचारक कहा जाता है। प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य को शासन कला और कूटनीति का महान प्रतिपादक विचारक कहा गया है, और इस रूप में राजशास्त्र में अर्थात राजनीति विज्ञान में यदि हम अध्ययन आरंभ करते हैं, पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, कौटिल्य के विचारों को हटाया नहीं जा सकता, दरकिनार नहीं किया जा सकता। कौटिल्य भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ विचारकों में से एक है। कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, और वे नाम हैं चाणक्य और कौटिल्य। ये भी कहा गया कि इनका नाम आखिर कौटिल्य क्यों पड़ा, तो उस बारे में कहा गया है कि कुटिल वंश में या गोत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम कौटिल्य हुआ। वर्तमान में विचार जगत में उन्हें कौटिल्य एवं चाणक्य दोनों नामों से पुकारा जाता है। कौटिल्य का नाम चाणक्य के साथ साथ विष्णुगुप्त के रूप में भी पुकारा जाता रहा है, जिन ऐतिहासिक ग्रंथों में उनका जिक्र मिलता है। कौटिल्य का काल लगभग ईसा पूर्व 376 से 283 का माना जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला के एक आचार्य थे। तक्षशिला उस समय एक ऐसा नगर हुआ करता था जो विश्व में पहले विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है।
वर्तमान में अगर तक्षशिला को हम देखें तो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद के पास नगर है रावलपिंडी। रावलपिंडी से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर तक्षशिला के खंडहर आज भी मौजूद हैं। कौटिल्य ने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को उसका शासक बनाया था। नंद वंश के बारे में कई उक्तियां प्रचलित हैं। कौटिल्य के बारे में कहा गया है कि किसी शास्त्रास्त्र में जब वे नंद घनानंद के दरबार में थे तो उनका घोर अपमान किया गया, और इस अपमान के स्वरूप उन्होंने निर्धारित किया कि जब एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण का, शिक्षा के आचार्य का इस रूप में एक शासक के द्वारा, राजा के द्वारा अपमान किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह शासक शासन के योग्य नहीं है। यह कहावत भी है कि उन्होंने अपनी शिखा को खोल दिया और यहाँ तक कि कहा कि अब इस शिखा को बंधन में तभी बांधूंगा जब मैं घनानंद का और नंद वंश का नाश करके ऐसे व्यक्ति को शासन पर बैठाऊंगा जो शासन के योग्य हो। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों में तथा कथा, सरित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है। बौद्ध ग्रंथों में भी उनके बारे में कई कथाएं प्रचलन में है। कहा जाता है कि बुद्ध घोष की बनाई हुई विनय पिटक की टीका तथा महानाम स्थिर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया गया है। चाणक्य अथवा कौटिल्य को उनके महान विचारों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, वह वास्तव में राजनीति, राजशास्त्र और राजदर्शन पर लिखा गया सर्वोच्च श्रेणी का ग्रंथ है। कौटिल्य के लिए कहा गया है कि वह एक राष्ट्र नायक था। यह उक्ति उनके बारे में प्रचलित है कि एक शिक्षक क्या नहीं कर सकता। एक शिक्षक की गोद में विनाश और विकास दोनों पलते हैं। निहत्ता होने के बावजूद, बिना सेना के बावजूद, अपने अपने विचारों से उन्होंने घनानंद और नंद वंश का नाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। कौटिल्य अपने समय के एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे आचार्य थे जो अपने विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा देने का कार्य करते थे, और उनका एक ही संकल्प था, और वो संकल्प था एक भारत की स्थापना, अखंड भारत की स्थापना। उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने एक आचार्य के रूप में कई राजाओं को अपने साथ लेकर उन्हें इसके लिए सहमत करके सिकंदर को भारत में आने से रोका और पुनः वापस जाने पर विवश कर दिया। कौटिल्य के राजदर्शन की यदि समीक्षा की जाए तो हम ये पाते हैं कि वहाँ सत्य तो है ही, वहाँ घोर व्यवहारवाद है। वह एक ऐसा चिंतन है जो एक राजा को प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि राजा को क्या कार्य करने होंगे और क्या नहीं करने होंगे, राजा का प्रजा के साथ व्यवहार क्या होगा, कैसा होगा। यह चिंतन
उनके अर्थशास्त्र का मूल है। इनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में से एक चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य प्राप्ति से है। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो उनके दरबार में कौटिल्य प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते थे, लेकिन उनका जीवन बड़ा सादा था। वो राशि ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे और किसी भी प्रकार के राजकीय प्रलोभनों से दूर रहे। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई कृतियों के संबंध में, रचनाओं के संबंध में बहुत अधिक मतभेद है। कौटिल्य की कुल कृतियां, रचनाएं कितनी थी, क्या है, इसके बारे में कोई विशेष सूचना इतिहास से ज्ञात नहीं होती। कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र ही मिलती है और हम अर्थशास्त्र से ही उनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।